बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी, आज भी हम बात करेंगे धान के हवाले से। धान का शरा बीज, फी एकड़ बीज कितना इस्तेमाल होना है, तर तरीके से पनीरी काश्त करना, खुश्क तरीके से पनीरी काश्त करना, लाव के ज़रिए या राब भी इसको कहते हैं, पनीरी काश्त करने का वक्त, अगेती और पछेती पनीरी काश्त करने से फसल के जो नुकसानात हैं उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले बीज आपने हमेशा तंदुरुस्त, तमना और खालिस इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास अच्छा बीज ना हो तो उसके लिए आप पंजाब सीड कॉरपोरेशन से अपना बीज हासिल करें। तहकीकाती इदारा धान काला शाह काकू वो भी ना महदूद मकदार में धान का बीज उनके पास भी दस्तयाब होता है, लेकिन वो बहुत महदूद मकदार में होता है। तो आप पंजाब सीड कॉरपोरेशन से अपना बीज वसूल करें, वहाँ से आपको खालिस बीज ही मिलेगा। मंजूर शुदा अक़साम काश्त करें। धान की मैं आपको अक़साम बताऊंगा, उनका आगे मैं बताऊंगा कि बीज कितना इस्तेमाल होना है, तार या कद्दू का तरीका जो है, खुश्क तरीका, लाभ का तरीका, RE6, KSK 282, नियाब RE9, KSK 133, KSK 434 और हैब्रिड अक़साम जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका। तार या कद्दू के लिए आपने इन अक़साम के लिए बीज लेना है 6 से 7, खुश्क तरीके के लिए आपने लेना है 8 से 10 फी एकड़। लाभ के तरीका जो है उसके लिए आपने 12 से 15 किलोग्राम फी एकड़ बीज इस्तेमाल करना। आगे बासमती 385, सुपर बासमती, बासमती 2000, शाहीन बासमती, चनाब बासमती, बासमती 515, PS2 और PK 386, पंजाब बासमती, किसान बासमती। तार या कद्दू तरीके के लिए आपने इनका बीज इस्तेमाल करना है फी एकड़ 4.5 से 5 किलोग्राम। खुश्क तरीके के लिए आपने इस्तेमाल करना है 6 से 7 किलोग्राम। लाभ का तरीका उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है 10 से 12 किलोग्राम। अब मैं आपको बताता हूँ कि शरा बीज बराए पनीरी फी मरला। तार या कद्दू के तरीके से पनीरी की काश्त, फ़ाइन अक़साम की पनीरी काश्त के लिए आधा से पौना किलोग्राम और मोटी अक़साम के लिए 1 किलोग्राम फी मरला के हिसाब से छट्टा दे। खुश्क तरीका से पनीरी की काश्त, फ़ाइन अक़साम की पनीरी काश्त करने के लिए पौना किलोग्राम से 1 किलोग्राम और मोटी अक़साम के लिए 1.25 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम फी मरला के हिसाब से छट्टा दे। आगे आ गया लाभ, इसको राब भी कहते हैं। फ़ाइन अक़साम की पनीरी काश्त करने के लिए 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम और मोटी अक़साम के लिए 2 किलोग्राम फी मरला के हिसाब से छट्टा दे। अब बात करते हैं पनीरी काश्त करने का बेहतरीन वक्त। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पनीरी का मुनासिब वक्त पर काश्त करना और खेतों में वक्त पर मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी है। पनीरी को 20 मई से पहले हरगिज़ काश्त ना करें, क्योंकि अगेती फसल और पछेती फसल पर बीमारियों और कीड़े मकोड़ों का हमला ज़्यादा होने के अलावा पौधा झाड़ यानी शाखें कम बनाता है। इस तरह पैदावार में खातिर ख्वाह कमी होती है और अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पनीरी को मौजूद वक्त पर, अच्छे वक्त पर काश्त करें और खेत में मुंतकिल करें। अब बात करते हैं कि अगेती और पछेती काश्त पर फसल के नुकसानात कितने हैं। 20 मई से पहले पनीरी हरगिज़ काश्त न करें। अगेती काश्त की गई पनीरी पर तने की सुंडी का हमला ज़्यादा होता है। धान के तने की सुंडियाँ मौसम सरमा में मुड्ढ में सरमाई नींद सोकर गुजारती हैं और बाद में ये सुंडियाँ कोया की हालत में तब्दील हो जाती हैं। मार्च और अप्रैल में इनसे परवाने निकलते हैं और इन परवानों की मादा अगेती काश्त की गई पनीरी और मुड्ढों की फूट वगैरह पर अंडे दे देती है, जिससे तने की सुंडियों की पहली नस्ल का आगाज़ हो जाता है। इस बिना पर काश्तकार हज़रात को हदायत की जाती है वो किसी सूरत में भी धान की पनीरी 20 मई से पहले काश्त ना करें, ताकि जब परवाने कोया से बाहर निकलें तो खुराक ना मिलने की वजह से ख़त्म हो जाए। नंबर 2, पनीरी जल्दी काश्त करने से अगेती काश्त पर फसल पर जरासीमी जलसाव
जिसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या बकानी फूट रूट का हमला ज़्यादा होता है। इसके अलावा सख्त गर्मी में दाना पकने की वजह से चावल छड़ाई में ज़्यादा टूटेगा और यह भी हो सकता है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से फसल में पत्तल हो जाए और मुंजर में भरे हुए दाने कम बने, इस तरह पैदावार मुतासर होती है। नंबर 3, मुनासिब वक्त के बाद यानी पछेती पनीरी की काश्त की सूरत में फसल खेत में देर से मुंतकिल होगी और इस पर भी नुकसानदेह कीड़ों और बीमारियों का हमला ज़्यादा होगा। इसके अलावा पौधे शाखें कम बनाएंगे और इस तरह पैदावार बहुत कम होगी। लिहाजा अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पनीरी को मुनासिब वक्त पर काश्त और खेत में मुंतकिल करें। इससे अगली वीडियो में मैं आपको पनीरी काश्त करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी अगर बात अच्छी लगे तो दोस्तों तक सदका जारिया समझ कर ये बातें पहुँचाएँ।